हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म 1931 में शुरू होती है। एक बंदा है पैपिलॉन, जो पेरिस में तिजोरी तोड़ने का काम करता है। वो अमीरों के घरों में घुसता, जेवरात चुराता और अपने बॉस को देके पैसे लेता है। एक दिन हीरे चुराने के बाद वो अपने बॉस से मिलता है। बॉस पूछता है कि क्या उसने कोई हीरा अपने लिए रख लिया। पैपिलॉन ना कहता है। फिर बॉस एक बुरी तरह पिटा हुआ आदमी दिखाता है और वार्निंग देता है कि झूठे बोलने वालों के साथ यही होता है। पैपिलॉन अपनी पेमेंट लेकर चला जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड नेनेट से मिलता है और उसे वो जेवरात देता है जो उसने चुपके से रखे थे। एक आदमी नेनेट के हाथ में वो हार देख लेता है। अगली सुबह पुलिस पैपिलॉन के घर में घुस जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। उस पर इल्ज़ाम लगता है कि उसने उस आदमी को मार दिया जिसे उसके बॉस ने पीटा था। पैपिलॉन कहता है कि वो पूरी रात नेनेट के साथ था, लेकिन पुलिस नहीं सुनती। पुलिस स्टेशन में नेनेट मिलने आती है और मदद करना चाहती है, लेकिन पैपिलॉन उसे मना कर देता है। वो जानता है कि पुलिस उस पर यकीन नहीं करेगी, इसलिए वो जेल से भागने का प्लान बनाता है। वो नेनेट को कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाए, लेकिन वो मना कर देती है। एक और कैदी पैपिलॉन को बताता है कि भागने के लिए बहुत पैसे चाहिए। वो एक चुप आदमी की तरफ इशारा करता है जिसका नाम लुइस डेगा है। डेगा अमीर है और उसे नकली नोट छापने के जुर्म में पकड़ा गया है। उसके पैसे उसके शरीर के अंदर छुपे हैं। सभी कैदियों को नाव से फ्रेंच गुयाना की जेल कॉलोनी में ले जाया जाता है। रात को पैपिलॉन डेगा से पैसे मांगता है बदले में सुरक्षा के। डेगा ना कहता है। उस रात डेगा देखता है कि उसके बगल वाले आदमी को मार दिया जाता है। कातिल को उस आदमी के पेट में छुपा पैसा चाहिए था। डेगा डर जाता है। अगली सुबह वो पैपिलॉन की पेशकश मान लेता है। डील सीधी है। पैपिलॉन डेगा की हिफाजत करेगा जब तक वो कॉलोनी नहीं पहुंच जाते। डेगा भागना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बीवी उसे जल्दी बाहर निकलवा देगी। बाद में वही कातिल डेगा पर हमला करने की कोशिश करता है। पैपिलॉन उसे मार भगाता है। गार्ड्स शोर सुनते हैं और पैपिलॉन को सजा देते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस खुश है कि डेगा सुरक्षित है। नाव कॉलोनी में पहुंचती है। अंदर जाने से पहले जूलो नाम का एक कैदी खुद को जानबूझकर चोट पहुंचाता है। वो मेडिकल रूम में जाना चाहता है क्योंकि वहां कम गार्ड्स होते हैं। कॉलोनी में वार्डन सभी नए कैदियों को इकट्ठा करता है। वो चेतावनी देता है कि भागना नामुमकिन है। अगर एक बार पकड़े गए तो 2 साल अकेले अंधेरी कोठरी में। अगर 2 बार पकड़े गए तो 3 साल। अगर 3 बार पकड़े गए तो डेविल्स आइलैंड पर भेज दिया जाता है, जहां लोग पागल हो जाते हैं। जो कोई कत्ल करेगा उसका सिर काट दिया जाएगा। पैपिलॉन जल्दी दोस्त बना लेता है। वो पैसे देकर मेडिकल रूम में डेगा के साथ काम करने की व्यवस्था करता है। डेगा भी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शराफत वाला तरीका जेल में काम नहीं करता। फिर डेप्यूटी वार्डन डेगा को पहचान लेता है। वो गुस्से में है क्योंकि डेगा के नकली नोटों से उसके परिवार को नुकसान हुआ था। सजा के तौर पर वो पैपिलॉन और डेगा दोनों को खदानों में पत्थर तोड़ने के काम पर भेज देता है। पैपिलॉन अच्छे से काम करता है, लेकिन डेगा को मुश्किल मेहनत से परेशानी होती है। पैपिलॉन एक नाविक ढूंढता है और उससे नाव के लिए पैसे देता है। वो अगली रात भागने का प्लान बनाते हैं। एक खतरनाक कैदी को पता चल जाता है और वो डेगा के पैसे लेने की कोशिश करता है। पैपिलॉन लड़ता है और उसे हरा देता है। डेगा को समझ आ जाता है कि वो पैपिलॉन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। उसकी बीवी उसे समय पर नहीं बचा पाएगी, इसलिए वो भागने के प्लान में शामिल हो जाता है। अगली सुबह सभी कैदी एक फांसी देखते हैं। जूलो ने भागने की कोशिश में 2 गार्ड्स को मार दिया था। अब सबके सामने उसका सिर काट दिया जाता है। वार्डन पैपिलॉन और डेगा को लाश उठाने का हुक्म देता है। रास्ते में डेगा टूट जाता है। उसने पहले कभी मुर्दा नहीं देखा था। एक गार्ड डेगा को कोड़े मारना शुरू कर देता है। पैपिलॉन गुस्से में आ जाता है, गार्ड को पत्थर से मारता है और भाग जाता है। रात को पैपिलॉन किनारे पहुंचता है, लेकिन नाविक ने उसे धोखा दिया। गार्ड्स वहां इंतजार कर रहे हैं। नाविक को हर बार पैसे मिलते हैं जब वो भागने का प्लान रिपोर्ट करता है। पैपिलॉन को वापस लाया जाता है। वार्डन उसे बताता है कि गार्ड बच गया, इसलिए पैपिलॉन नहीं मरेगा, लेकिन उसे दूसरे टापू पर अंधेरी कोठरी में भेज दिया जाएगा। नई झील बहुत अकेली और उदास है। कैदी छोटे कमरों में रहते हैं और बात नहीं कर सकते। खाना भयानक है। पैपिलॉन को हर दिन सिर्फ एक कटोरी खराब सूप मिलता है। एक दिन उसे एक नारियल मिलता है जिसमें एक नोट है। उसमें लिखा है कि उसे हर दिन नारियल मिलेंगे। पैपिलॉन जानता है कि ये डेगा की तरफ से है। कुछ हफ्तों बाद वार्डन को पता चल जाता है और नारियल लाने वाले गार्ड को मार देता है। वो पैपिलॉन से पूछता है कि किसने भेजे। पैपिलॉन नहीं बताता। वार्डन उसका खाना आधा कर देता है। 1 महीना गुजरता है। पैपिलॉन बहुत कमजोर हो जाता है। वार्डन नाम के बदले अच्छा खाना देने की पेशकश करता है। पैपिलॉन मना कर देता है और खाना वार्डन पर फेंक देता है। वार्डन पैपिलॉन को पूरी तरह अंधेरे में डाल देता है।
अंधेरे में पैपिलियन ऐसी चीज़ें देखता है जो असली नहीं है। वो दीवार पर एक तिजोरी देखता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। 2 साल गुजर जाते हैं। गार्ड्स बेहोश पैपिलियन को मेडिकल रूम में ले जाते हैं। डेगा अब वहाँ काम करता है। उसने वार्डन का भरोसा जीत लिया है और ख़ास सुविधाएं मिल गई हैं। डेगा को पता चलता है कि पैपिलियन सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहा है। पैपिलियन जानता था कि पागल बनना ही अंधेरी कोठरी से बाहर निकलने का एक रास्ता था। वो फिर से भागने का प्लान बनाते हैं। वो 2 और आदमियों को चुनते हैं मदद के लिए। सेलियर मजबूत और चालाक है। मचोरेट अच्छा है, लेकिन दूसरे उसे परेशान करते हैं। डेगा अपने सारे पैसे सेलियर को देता है। सेलियर नाव खरीदता है। वो मूवी की रात भागने का प्लान बनाते हैं। डेगा घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है, लेकिन पैपिलियन उसे कहता है कि ये आज़ादी का उनका इकलौता मौका है। मूवी की रात कई ऑफिसर्स आते हैं। डेगा उन्हें नशीली दवाइयां मिलाई हुई ड्रिंक्स परोसता है। उसे मेन गेट की चाबियां चुरानी है। अंदर बारिश शुरू हो जाती है। बिजली चली जाती है। सेलियर डेगा के बिना जाना चाहता है। पैपिलियन मना कर देता है। वो अपने दोस्त को नहीं छोड़ेगा। डेगा चाबियों के साथ पहुंचता है। अंधेरे में ग्रुप दरवाज़ा खोलकर भाग जाता है। वो एक चट्टान पर पहुंचते हैं। नीचे जाने का एक ही रास्ता है, कूदना। पैपिलियन, सेलियर और मचोरेट सही सलामत कूद जाते हैं। जब डेगा कूदता है, लाइटें जल जाती हैं। वो डर जाता है और गलत तरीके से गिरता है। उसकी टांग टूट जाती है। सेलियर डेगा को छोड़कर जाना चाहता है। पैपिलियन फिर से मना कर देता है। वो और मचोरेट डेगा को किनारे तक ले जाते हैं, जहां नाव इंतजार कर रही है। चारों सवार होते हैं और चले जाते हैं। अगली सुबह सेलियर कहता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। नाव 4 लोगों के लिए बहुत छोटी है। वो डेगा को पानी में फेंकना चाहता है। तूफान आ रहा है। सेलियर चाकू निकालता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। मचोरेट पानी में गिर जाता है। सेलियर लगभग पैपिलियन को मार देता है, लेकिन डेगा उसे बचा लेता है, सेलियर को छुरा घोंपकर। वो सेलियर की लाश पानी में फेंक देते हैं। मचोरेट वापस चढ़ जाता है। तूफान उन पर जोर से टूटता है। जब वो उठते हैं तो एक टापू पर हैं। आसपास के लोगों ने उन्हें देखा और बचा लिया। एक नन उनका स्वागत करती है। वो कहती है कि वो कोलंबिया में है। वो जानती है कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। वो कहती है कि अगर वो अपने गुनाहों का पछतावा करें तो वो सुरक्षित हैं। उस शाम पैपिलियन डेगा को कहता है कि उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन डेगा मना कर देता है। वो भागते भागते थक गया है। वो यहीं हमेशा के लिए रहना चाहता है। उनकी डील खत्म हो गई है। फिर पैपिलियन मचोरेट को आजमाता है, लेकिन वो भी रुकना चाहता है, खासकर लड़कियों की वजह से। पैपिलियन अकेले जाने का फैसला करता है, लेकिन फिर वो ऑफिसर्स को आते हुए देखता है। नन ने अधिकारियों को बता दिया कि वो कहाँ है। पैपिलियन डेगा की मदद के लिए वापस भागता है, लेकिन ऑफिसर्स उन्हें देख लेते हैं। मचोरेट को गोली मार दी जाती है और वो मर जाता है। पैपिलियन और डेगा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी दूसरी फरार की कोशिश के लिए पैपिलियन को 5 साल अंधेरी कोठरी में मिलते हैं। जब वो बाहर आता है तो वो एक कमजोर बूढ़े आदमी जैसा दिखता है। वार्डन को हैरानी होती है कि कोई 5 साल कैसे जिंदा रहा। वो पूछता है कि किस चीज़ ने पैपिलियन को चलाए रखा। पैपिलियन जवाब नहीं देता। पैपिलियन को डेविल्स आइलैंड पर भेज दिया जाता है। ऊंची चट्टानें इसे घेरे हुए हैं, इसलिए कोई नहीं भाग सकता। वो कैदियों से मिलता है जो यहाँ पागल हो गए हैं। वो डेगा को पाता है, जिसे 5 साल पहले यहाँ भेजा गया था। डेगा को ज़्यादा सख्त सज़ा मिली क्योंकि उसने ऑफिसर्स को नशीली दवाई दी थी। दोनों दोस्त 5 लंबे सालों बाद एक दूसरे को देखकर खुश हैं। अब वो बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती अब भी मजबूत है। उस शाम पैपिलियन समुद्र को देखता है और उसे एक आइडिया आता है। अगर वो छोटा बेड़ा बनाए तो लहरें उन्हें किनारे तक ले जाएंगी, लेकिन डेगा मना कर देता है। 5 साल से वो बिना मुसीबत के शांति से जिया। उसकी बीवी ने किसी और से शादी कर ली है, इसलिए वापस जाने की कोई वजह नहीं है। फिर भी वो पैपिलियन को नारियलों से बेड़ा बनाने में मदद करता है। अगली सुबह दोनों दोस्त आखिरी बार गले मिलते हैं। पैपिलियन बेड़ा समुद्र में फेंकता है और कूद जाता है। प्लान काम करता है। लहरें उसे दूर ले जाती हैं। डेगा आंखों में आंसू लिए देखता रहता है। कई साल बाद बूढ़ा पैपिलियन फ्रांस वापस आता है। वो अपनी जेल की कहानी और डेगा की ड्राइंग्स एक पब्लिशर को देता है। पुलिस अब भी उसे ढूंढ रही है, लेकिन वो अपनी कहानी सुनाने के लिए वापस आया है। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।